हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल इलेक्ट्रीशियन मनोज। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी जनरेटर में दोष कारण और निवारण, यानी दोष कारण और निवारण कहने का मतलब कि किस दोष की वजह से आपका क्या कारण से आपका क्या खराब होता है और किस तरह से आपको रिपेयर कर सकते हैं। अगर गाइज आप मार्केट में अगर आप इस जनरेटर को ले जाते हैं तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, प्लस में गाइज आपको क्या उसका चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए अगर आप ही अपने से अगर रिपेयर कर सकते हैं, अगर सीख जाते हैं तो आसानी से आपका पैसा बच जाएगा। तो पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसमें आपको 5 बताऊंगा पॉइंट्स, उसमें से वही चीज़ अधिकतर ख़राब होता है। ऐसे तो बहुत है लेकिन 5 पॉइंट जरूरी है। तो पहला गाइस, तो पहले प्रॉब्लम को समझिएगा, आपका कारण क्या हो सकता है। आपका सवाल ये हो सकता है कि डीसी जनरेटर से वोल्टेज नहीं दे रहा है या वोल्टेज नहीं बना रहा है। डीसी जनरेटर से वोल्टेज नहीं दे रहा है या नहीं बना रहा है, तो उसमें से आपका 5 कारण हो सकता है और 5 दोष हो सकता है। पहला दोष हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद कारण में बताएंगे और रिपेयर करने में बताएंगे, ठीक है। पहला आपका दोष हो सकता है गाइस कि जो आर्मेचर घूमने की गति गलत हो, ये आपका पहला दोष है। सेकंड में आपका हो सकता है गाइस, सेकंड में जो आपका है वो है गाइस कि आर्मेचर की गति बहुत कम है। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है गाइस कि कम्यूटेटर में गंदगी हो गया हो या गंदा हो गया हो, ठीक है। और आपका चौथा पॉइंट है गाइस कि कार्बन ब्रश में कम्यूटेटर सट नहीं रहा। ये 4 पॉइंट है और बहुत ही खास पॉइंट है गाइस। 5वां पॉइंट आपका बहुत ही यूजफुल और बहुत लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं। तो 5वां पॉइंट आपका है गाइस, ये 5वां पॉइंट मान तो 5वां पॉइंट ये है कि आपका जो, सुनिएगा यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा टफ है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ भी मैं लिख के दे दूँगा कि लिखा हुआ मिलेगा, आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका है गाइस रेजिड्यूल, सुनिएगा, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाना। और एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा वर्ड बड़ा है। रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाना, ये आपके पास 5 दोष हो सकता है, ठीक है। मोटर से वोल्टेज नहीं देने का आपको दोस्त पता चल गया। अब कारण और रिपेयर, ठीक है। पहला पॉइंट का, उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आर्मेचर क्या है। तो गाइज आर्मेचर घूमने से, आर्मेचर में जो वाइंडिंग किया रहता है वहाँ से ईएमएफ, शॉर्ट में अगर बोलता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है और प्रेरित इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ से निकलता है वो कम्यूटेटर की सहायता से क्या करता है, आगे सर्किट में भेज देता है। और कम्यूटेटर में ही उसी के जस्ट आगे में सटा हुआ रहता है, वहाँ एक कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है, वहाँ से सप्लाई को बाहर निकाल दिया जाता है यानी आउटपुट को, और वहाँ से जो भी आप लाइट वगैरह जलाते हैं उसे आप चला सकते हैं। तो ये रहा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आता है। पहला पॉइंट आपका था आर्मेचर घूमने की दिशा गलत है। तो क्या करना है, सिंपल सा आपका कारण है गाइस कि आपका आर्मेचर है जो कनेक्शन है उल्टा हो गया है, उसको सीधा कर देना है। आपका सीधा कर देना तो आपका ओके हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट आपका था कि आर्मेचर की गति कम है तो क्या करना गाइस, प्राइम मूवर की जो निश्चित गति होता है वो आर्मेचर को घुमाएं, उसके आर्मेचर को घुमाएं तो क्या होगा, आपका ओके हो जाएगा। तो आपका 4 पॉइंट में आते हैं कि आपका कम्यूटेटर जो है क्या कहता है, कम्यूटेटर में गंदगी जम जाना, ठीक है। कम्यूटेटर में गंदगी जम जाना हो सके, पॉइंट आगे पीछे हो सकता, हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम भी बोलते जा रहा हूँ कि कौन क्या सोल्यूशन है। कम्यूटेटर में गंदगी जम जाना, ठीक है। ये क्या करना है, अगर आपका ये हो गया है, जम गया है, देख रहे हैं, तो हाथ से आपको साफ नहीं करना है। उसको क्या करना है, आपको एक एमरी पेपर आता है उससे कम्यूटेटर को साफ करना है, आपका ओके हो जाएगा। कि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से नहीं सट रहा है, क्या हो सकता है अपना कार्बन ब्रश क्या हो सकता है, ख़राब, यानी चेक करें, और अगर ख़राब है तो उसको बदल दें। कभी कार्बन ब्रश पुराना हो जाता है तो काम नहीं करने लगता, तो उसको चेक करके उसको बदल दें, आपका ओके हो जाएगा। तो 5वां पॉइंट आपका है क्या था, रेजिड्यूम मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया है। तो उसका कारण क्या हो सकता है गाइस, कारण को समझिए, उसको मैं रिपेयर भी बताऊँगा। खत्म हो जाना मतलब बहुत पुराना हो गया तो ख़त्म होना ही है, तो उसको आपको किस तरह से रिपेयर करना है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जनरेटर में क्या करना है, जनरेटर में 10% डीसी बैटरी द्वारा फील्ड में सप्लाई देना है। उससे क्या होता है, आपका जो रेजिडियम मैग्नेटिज्म है वो वापस बन जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये कम से कम आपको लगातार
5 या 10 मिनट तक करना है, तो फिर आपका ओके हो जाएगा। तो हो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि जनरेटर अगर आपका वोल्टेज नहीं देता तो ये सब कारण है।